सीटेट 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आज की इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आकलन एवं मूल्यांकन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। ये जानकारी आपके पास में होनी ज़रूरी है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं और इनके परिभाषा को और इसके डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो के अंदर में मैं आकलन और मूल्यांकन से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आकलन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। सारे डाउट आज की इस क्लास को देखने के बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक है? आकलन एवं मूल्यांकन। दोस्तों, सीटेट परीक्षा में इस टॉपिक से हर साल सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले समझेंगे मापन, यानी जिसे आप कह सकते हैं मेजरमेंट, जिसकी परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मापन का मतलब है किसी चीज़ को संख्या या फिर अंक में मापना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि छात्र ने परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए या फिर लंबाई जो है 5 फीट है, तो यह सिर्फ मापन है, इसमें कोई राय या निर्णय नहीं होता। तो इसी चीज़ को कहते हैं मापन, जो कि बहुत ही आसान है। मापन केवल अंक बताता है, सुधार नहीं बताता, ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ एक अंक है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मापन उसको कहेंगे जो किसी चीज़ को संख्या या फिर अंक में बताना, मापना। कोई भी चीज़ है उसको संख्या में या फिर अंक में उसको मापना, वही होता है आपका। अब असल मुद्दे पे हम लोग आते हैं, वो है आपका आकलन, जिसे आप कह सकते हैं असेसमेंट। इसका परिभाषा है कि आकलन का मतलब होता है बच्चे की सीखने की प्रगति को समझना। यानी कि कोई भी बच्चा है जो कि सीख रहा है, वो तो अधिगम जो कर रहा है, तो उसमें उसकी प्रगति को परखना, उसकी प्रगति को समझना ज़्यादा बेटर है। तो समझना जो है उसी को हम लोग कहते हैं आकलन। आकलन क्या देखता है, इस बात को समझिए। देखिए, बच्चा कितना समझ रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, आगे कैसे सुधार हो सकता है, यही चीज़ है आकलन। यानी कि आकलन में ये देखा जाता है कि बच्चे समझ रहा है कि नहीं, क्या गलती हो रही है, अगर गलती हो रही है तो उसकी सुधार हम कैसे कर सकते हैं, आगे का कैसे सुधार करेंगे, यही चीज़ होता है आकलन। यानी कि आकलन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ध्यान देंगे। आकलन जो है ये आपके लगातार जो है कि आपका ये प्रोसेस है। अब आइए ये समझते हैं कि आकलन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो इसके जो प्रकार हैं एक एक करके मैं आपको गिना रहा हूँ, ध्यान देंगे। एक है आपका प्रारंभिक आकलन। प्रारंभिक आकलन ये होता है पढ़ाने से पहले बच्चे की पहले की जानकारी जानने के लिए। ये आपके जो है कि चेक किया जाता है, जिसे आप प्रारंभिक आकलन कहते हैं, जिसे पढ़ाने से पहले लिया जाता है, बच्चों का चेक किया जाता है। उसके बाद में एक आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे आप रचनात्मक आकलन कह सकते हैं। यह है पढ़ाते समय सुधार के लिए। वो क्या था प्रारंभिक आकलन में, क्या था? पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान। अब ये पहले। अब रचनात्मक आकलन में क्या है कि पढ़ाते समय सुधार के लिए टेस्ट या फिर प्रश्न या फिर कोई गतिविधि हम करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद में एक है आपका संक्षेपणात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये क्या है कि पाठ या सत्र के अंत में, यानी कि जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया या फिर यूनिट टेस्ट हो गया, तो ये चीज़ होता है जिसे समेटिव कहते हैं। यानी कि ये आपके दौरान सबक नहीं होता, बल्कि ये समाप्ति पे होता है। संक्षेपणात्मक आकलन समेटिव जो होता है ये आपके वार्षिक हो या फिर आपके कोई यूनिट खत्म हो गया, यूनिट का टेस्ट लेना है आपको, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये तो आकलन की मैंने बात कर ली। अब आइए समझते हैं मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन जिसे एवेल्यूएशन कहते हैं, तो इसके परिभाषा को समझिएगा। मूल्यांकन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि मापन और आकलन के आधार पर निर्णय लेना। मापन जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया, और आकलन जो कि अभी अभी मैंने बताया। तो मापन और आकलन के आधार पर निर्णय लेना, फैसला लेना। जैसे कि कोई बच्चा है 80 अंक लेकर आया तो अच्छा प्रदर्शन है,
35 अंक लिखा आया, तो सुधार की आवश्यकता है, थोड़ा कमजोर है। तो ठीक है, तो ये फैसला लेना, ठीक है, ये होता है मूल्यांकन, यानी कि यहाँ निर्णय लिया जा रहा है, इसलिए यह मूल्यांकन है। आकलन क्या होता है? कमी को परखने के लिए टेस्ट लिया जाता है। और मापन और आकलन आकलन, इन दोनों के आधार पर जो हम फैसला लेते हैं वही होता है आपका मूल्यांकन। बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो ज़रूर लाइक कर देंगे। चलिए, चैनल को साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, मूल्यांकन के सिद्धांत क्या होता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ एवल्यूएशन कहते हैं, तो इनके सिद्धांत के बारे में आइए जानते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? देखिए, ये आपके निरंतरता का सिद्धांत है कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष होना, उसके बाद में विश्वसनीयता, वैधता, ये सर्वांगीण विकास, ये सभी इसकी विशेषता में शामिल हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि बच्चे का समग्र विकास देखना है। ठीक है, तो ये अंक ही नहीं देखता बल्कि ये बच्चों का समग्र विकास को देखता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है आपका लक्ष्य सामान्य का सिद्धांत। तो इसे समझिए, आसान भाषा में समझिए कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि वह शिक्षा के लक्ष्यों से जुड़ा हो। ठीक है, केवल रटने की परीक्षा ना, और इसे रटना जो है एक नेगेटिव वर्ड है सीटेट में। ठीक है, चलिए, यानी मूल्यांकन बच्चे के ज्ञान, समझ, कौशल और व्यवहार को देखें। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं मूल्यांकन की विशेषता के बारे में। इसके मुख्य विशेषता समझिए कि यह विशेषता है कि निरंतर प्रक्रिया, जैसे कि मैंने अभी बताया, यह बाल केंद्रित है, उद्देश्यपूर्ण, उसका जो सुधारात्मक है, ये मूल्यांकन की विशेषता हुआ, व्यापक भी है। अच्छा मूल्यांकन बच्चे को आगे बढ़ाने में मदद करता है। समझ में आ गया। अच्छा, अब आइए समझते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कह सकते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा समझिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE का परिभाषा है। CCE का मतलब होता है बच्चे का लगातार और हर पहलू से मूल्यांकन। बच्चे का लगातार और हर पहलू से मूल्यांकन, यानी सतत, कंटिन्यू होता है, यानी पूरे साल चलता है। व्यापक, ठीक है, उसके बाद में ज्ञान, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास, ये तो समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं अगला पॉइंट, स्कूल आधारित मूल्यांकन, जिसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब हुआ स्कूल आधारित मूल्यांकन, यानी कि जब मूल्यांकन स्कूल और शिक्षक द्वारा किया जाता है तो उसे स्कूल आधारित मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर परियोजना कार्य हो गया, कक्षा गतिविधि हो गया, मौखिक परीक्षा हो गया, टूल ऑफ एवल्यूएशन है ना, उसका प्रमुख टूल्स में लिखित परीक्षा हो गया, मौखिक परीक्षा हो गया, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन हो गया, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, ये सभी चीज़ें आते हैं। रूब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो का परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो बच्चे के कार्यों का संग्रह होता है। इसमें क्या होता है? तो कॉपी का काम, प्रोजेक्ट, ड्राइंग, असाइनमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ होता है। पोर्टफोलियो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कार्य पोर्टफोलियो, उससे प्रगति पोर्टफोलियो, प्रदर्शन पोर्टफोलियो। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें विस्तार से मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, रूब्रिक्स क्या है समझिए। इसका परिभाषा, रूब्रिक्स एक ऐसा पैमाना है जिससे बच्चे के काम को अंक या स्तर में आंका जाता है, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छा है कि या फिर अच्छा है कि औसत है कि सुधार की आवश्यकता है, यही चीज़ होता है। इसे मूल्यांकन निष्पक्ष बनता है। ये चीज़ों का जो खुलासा है मैंने अभी तक बताया। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मापन, आकलन, मूल्यांकन, उसके बाद में CCE, टूल्स ऑफ एवल्यूएशन या फिर पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने सीखा। ये सभी टॉपिक्स जो है सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये जो चैनल है एक्टिव ज्ञानी कीड़ा, इस चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।